हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद पात्रा में स्वागत है। आज हम रेगुलर हाई स्कूल टीचर और OSTET में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी टीचर होना चाहते हैं और उसमें डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सिलेबस में कुल 5 निबंध आते हैं जो यूनिट 1 में है और ये हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं और यही 5 यूनिट हम एक एक वीडियो करके डिस्कस करेंगे। तो पहली निबंध है बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़कर्जन। तो आप सभी ने पढ़ा होगा बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़कर्जन। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगी डिटेल में। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो कोई भी सवाल हो उसे हल करने में हमें बहुत ही आसानी होती है, लेकिन अगर हम बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उतनी हेल्प नहीं होती है। अगर कोई क्वेश्चन अंदर से आ गया तो हम उसमें उलझ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पूरी व्याख्या के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं निबंध 1 बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़कर्जन। इसमें मैंने कुछ व्याख्या किया है। बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़कर्जन हिंदी साहित्य और भारतीय इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें राष्ट्रवादी लेखक बाल मुकुंद गुप्त और ब्रिटिश लड़कर्जन के विचारों तथा नीतियों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। लेखन के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई है। लड़कर्जन की नीतियाँ ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देने वाली बताया गया है। बंगाल विभाजन को फूट डालो और राज करो नीति बताया है। किसने बताया है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने बताया है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जो नीतियाँ थी वो राष्ट्रवादी थी और उसमें देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष ये सब झलकता है और वही गुण इनका इस विषय में भी हमें देखने को मिलता है। पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन और लड़कर्जन की नीतियों की आलोचना की है। लेखनी भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकती है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। यह इसी निबंध का मूल शीर्षक है या मूल भाव है। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए।